काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 8। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। सुबह का नाश्ता मैंने रग़बत से कर लिया था। किसी और ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई और मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। ये फरीहा, रेहाना बेगम और सरफराज थे। इन सब की आंखों में मेरे लिए रहम और हमदर्दी के आसार थे। रेहाना बेगम की आंखें तो आंसुओं से भीग रही थी। फरीहा मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। रेहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले खाना का पता बताओ, हम उनसे मिलकर उनकी मुश्किलात का हल भी तलाश कर लेंगे। मैंने रेहाना बेगम से कहा, आप ये सब ना करें, मेरे बारे में मुनासिब समझें तो आप शाह साहब से तमाम तफसीलात मालूम कर लें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे ख़ानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर ज़रूरी है। वो लोग बहरहाल सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर वो मुश्किलात का शिकार हुए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, शाह साहब से हम तफसीलात मालूम कर लेंगे। और हाँ, ये बताओ, तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश रहें। हो सके तो बस मेरे लिए दुआ कर लें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो, और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। फिर वो लोग चले गए और मैं उन अच्छे लोगों के बारे में सोचने लगा। भला मैंने क्या किया था? मैं तो अपने ही अजाब में गिरफ्तार था। और क्या जरूरी था कि वहां अगर मैं सरफराज की हैसियत कबूल भी कर लेता तो इन सारी मुसीबतों से महफूज रह जाता? ये नामुमकिन ही था, क्योंकि भूरिया चरण मुझे जरूर तलाश कर लेता। चंद रोज मजीद यहां रहना पड़ा और फिर एक दिन जेल की गाड़ी आई और मुझे उसमें बिठाकर जेल पहुंचा दिया गया। ये जेल किसी दूसरे शहर में थी, लेकिन जेलों से मुख्तलिफ नहीं थी। यहां भी गालिबन मेरे बारे में रिपोर्ट दे दी गई थी कि मैंने जेल में भी एक कैदी को कत्ल कर दिया था। चुनाचे जेलर साहब ने, जो बहुत सख्त इंसान मालूम होते थे, पहले तो मुझे कुछ नसीहतें की और कहा कि वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं, मेरे हाथ पांव बआसानी तोड़ देंगे और मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकूं। बेहतर तरीक़ा यही है कि मैं इंसानों की मानंद यहाँ रहकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार करूं। मैंने गर्दन झुकाकर जेलर साहब से कहा कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उन दिनों मेरे दिल में एक शदीद आरज़ू बेदार हो रही थी, और वो ये कि काले जादू का तोड़ भी होता है। कुरानी आयात, अल्लाह का कलाम हर किस्म के जादू को ख़त्म करने की क़ुव्वत रखता है। अगर मुझे कोई ऐसा इल्म आ जाए कि मैं भूरिया चरण को खुद से दूर रख सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मैंने खुद सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया था। हालांकि वालिदैन ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी और दीन से वाकफियत कराने के लिए भी काफ़ी कुछ किया था, मगर मुझ पर बचपन ही से शैतान सवार था, और यही वजह है कि मैंने उनके कहे को कभी नहीं माना था। दर हकीकत आज इस बात का शिद्दत से अफसोस हो रहा था। अपने तौर पर कुछ ना कुछ तो करता ही, चाहे बाहर से किसी की मदद ना मिलती, लेकिन इससे महरूम था। ये महरूमी बाज़ औक़ात बड़ा दिल दुखाती थी। जेल आने के तीसरे दिन शाह साहब मेरे पास आ पहुंचे। वो पुलिस की वर्दी में थे। वैसे ही अपने तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान थे और गालिबन मेरे किरदार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे। मुझसे सलाम दुआ की और कहने लगे, जज साहब भी तुमसे मिलना चाहते थे, किसी वक्त आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें हुई थी उनसे। वैसे तुमने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी, मैंने उसे पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अफसोसनाक इत्तलात हैं। ये सुनकर मेरा दिल मछली की मानंद तड़पने लगा। मैंने अजीब सी निगाहों से शाह साहब को देखा और बमुश्किल तमाम कहा, क्या इत्तलात हैं शाह साहब? खुदारा जल्दी बताइए। वहाँ तुम्हारे अहले खाना महफूज नहीं रहे और वो भी मुसीबतों का शिकार हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ दिल पर रख लिए और धड़कते दिल के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? दरअसल तुम्हारे सिलसिले में अहले मोहल्ला तुम्हारे घराने से काफ़ी बददिल हो गए थे। वो तुम्हारे घराने पर आवाज़ें कसा करते थे और उन्हें बुरा भला कहा करते थे, क्योंकि जो वाक़यात वहाँ पेश आए हैं और जिन वाक़यात के बारे में मुझे मालूमात हासिल हुई हैं, वो मेरे लिए भी अजीब हैं। बहरहाल, मैं तुम्हें बता रहा था कि अहले मोहल्ला से तुम्हारे मामू और भाई का झगड़ा हुआ। तुम्हारे भाई ने एक नौजवान को चाकू मार दिया और वो नौजवान हलाक हो गया। तुम्हारा भाई फरार हो गया और तुम्हारे ख़ानदान को अहले मोहल्ला ने वहाँ से निकाल दिया और तुम्हारे घर में आग लगा दी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो।
मैंने मखमूम लहजे में कहा। तो महमूद भी कातिल बन गया? वो मासूम बच्चा जिसने जिंदगी में हंसने खेलने के अलावा कुछ नहीं किया था, क्या वो कातिल की हैसियत से फरार हो गया? हाँ, वो मफरूर है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। और मेरे वालिदैन, मेरी माँ, बहन, मामू, वो सब लापता हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने बाद में उनसे राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को भी दस्तयाब ना हो सके। अखबार में भी उनके बारे में इश्तिहार शाया किया गया कि पुलिस से राब्ता करें, लेकिन पुलिस से उनका कोई राब्ता कायम नहीं हो सका। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तो यही सोचकर उन लोगों से अलहदगी इख्तियार की थी कि कहीं मेरी नहूसत उन लोगों को भी अपनी लपेट में ना ले ले, लेकिन ऐसा ना हुआ था। वो बराह रास्त मेरी नहूसत का शिकार हो गए थे। मैं कितना बदनसीब हूँ। अब न जाने क्या हाल होगा उनका। एक बेटे से पहले ही हाथ धो बैठे थे, लेकिन महमूद, मेरा महमूद, मैं दर हकीकत अपने बहन भाइयों को अपनी जिंदगी की तरह चाहता था। कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है मेरे घर वालों पर मेरी वजह से। शाह साहब मेरा चेहरा देख रहे थे, कहने लगे, देखो मियाँ, बदकिस्मती जब आती है तो पूछती नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन बिलाखिर ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जो इंसान को अपनी पनाह में ले लेती हैं, तो सारी मुश्किलात और मसले हल हो जाते हैं। तुम्हारा केस मैं खुद देख रहा हूँ और बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा है मुझे। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे मसूद, बददिल मत होना, वक्त का इंतज़ार करो। देखो, तकदीर ने तुम्हें फांसी से बचा लिया है, दुनिया तुम्हारी मौत का यकीन कर चुकी है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है, दूसरे लोग उस पर यकीन करें या ना करें, मुझे कुछ कुछ उस पर यकीन आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर से इन तहक़ीक़ात के बाद। मैं नहीं कहता कि क़ानून में तुम्हारे लिए कोई लचक हो सकती है। तुम्हारा मुकदमा सरे नौ तैयार हो रहा है और सरकारी वकील इस सिलसिले में फ़ैसला कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूँगा कि तुम्हें जिस हद तक रियायतें मिल सकती हैं मिल जाएं। और हाँ, इसके अलावा मेरा तुमसे ये वादा भी है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़ाती तौर पर तलाश करूँगा, और अगर उन्हें कानून के हाथों कोई नुकसान पहुँचने का ख़तरा हुआ तो कम अज़ कम मैं उसका ज़रिया नहीं बनूंगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक्त मिला तो फिर किसी वक्त आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगा। आज तक मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को नहीं सुनाई कि लोग मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हकीकतों से दूर का वास्ता भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। शाह साहब, मैं आपसे ये मदद मांगूंगा कि मेरी इस सिलसिले में रूहानी रहनुमाई कीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बराह रास्त मुलव्वस हो चुका हूँ और अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है। शाह साहब, मेरा नाम इम्तियाज़ आलम शाह है, और अगर कभी किसी मसले में मेरी ज़रूरत पेश आए तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूँगा, कम अज़ कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुँचाई जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे लिए आंसुओं और आहों के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए थे। मेरा जी चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या क्या होता रहेगा? क्या कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ हो सकता है मेरे लिए? कोई कुछ कर सकता है? ये सब वो सवाल थे जिनका जवाब खुद मेरे पास भी नहीं था। मुझे अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत के बाहर मैंने रेहाना बेगम और सरफराज को देखा। उनके साथ बैरिस्टर इश्तियाक और फाजली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत कराए और बोले, तुम्हारे सिलसिले में मुझसे काफ़ी देर से राब्ता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख ले लूँगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रेहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आप मेरे लिए ये सहमत क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? ज़रूरी है बेगम साहिबा, खुदा के लिए ये सब कुछ ना करें, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें। मेरे सिलसिले में ये सब कुछ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। खुदा ना करे आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। तुम्हारी शराफत ने हमें ख़रीद लिया है मसूद, हम तुम्हारे मकरूज हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहिबा, मेरी एक और मुश्किल है, वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मसला है। अगर आप इंसानियत के रिश्ते से कुछ करना चाहती हैं तो उस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ, मेरे वालिदैन मेरी वजह से दरबदर हो गए हैं,
DSP इम्तियाज़ आलम शाह साहब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर उनका पता मिल जाए तो उन्हें सहारा दें। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मेरी आंखों में आंसू आ गए और आवाज़ रुंध गई। रेहाना बेगम की आंखें भी नमनाक हो गई थीं। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे उनके बारे में तफसीलात बता दो मसूद। इत्मीनान रखो, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। इम्तियाज़ आलम साहब सब कुछ जानते हैं, आप उन्हीं से मालूमात कर लीजिए। वैसे भी इस वक्त सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। ठीक है, हम खुद ये सब काम कर लेंगे, तुम मुतमईन रहो और अपनी तरफ से भी परेशान ना होना। हम इंतहाई हद तक कोशिश करेंगे। हिम्मत से काम लेना, बाकी जो खुदा का हुक्म होगा होगा वही। मुझे वापस जेल ले आया गया। दूसरे दिन नए बैरिस्टर साहब सरफराज के साथ जेल पहुंचे। मुझसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी। सरफराज भी हैरान था। आज उसे पहली बार इस सारी कहानी का इल्म हुआ था। वो नाकाबिल यकीन सी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने मेरी बातों पर कोई तबसरा नहीं किया था, बस खामोश रहा था। इश्तियाक अहमद ने तफसीलात मालूम की। वैसे भी वो मेरा फाइल हासिल कर चुके थे जो उनके पास मौजूद था। उनका शुमार बड़े कानूनदानों में होता था। चुनांचे उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया और कहा कि वो कोई तरकीब निकालेंगे जिससे मेरी ये मुसीबत टल सके। फिर वो लोग चले गए। मेरे लिए रोशनी की कोई किरण नहीं थी। ये बेचारे अपने तौर पर कोशिशें तो कर सकते थे, लेकिन जिस शैतान से मेरा वास्ता था उसकी चालें इंसानी चालें नहीं थीं और उसके सिफली उलूम के मुकाबले में इन नेक लोगों की बातें बेअसर ही थीं। हाँ, इन लोगों के जरिए अगर मेरे अहले खाना को कुछ सहारा मिल जाए तो मेरे लिए यही काफ़ी था। अपनी तरफ से तो मैं मायूस हो चुका था, लेकिन कभी कभी दिलो दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती थी। भूरिया चरण कमबख्त कहकर गया था कि जब भी मैं उसे आवाज़ दूंगा वो मेरे पास आ जाएगा, और आवाज़ देने का मतलब ये है कि मैं उसके मकरो फेल के लिए आमादा हो चुका हूँ। सच्ची बात यह है कि अपने अंदर का ये जज्बा खुद मेरी समझ से बाहर था। जिन मुश्किल तरीन हालात में मैं बसर कर रहा था उससे घबरा कर तो दुनिया का मकरू से मकरू तरीन काम भी किया जा सकता था। लेकिन न जाने क्यों भूरिया चरण की बात मानने के लिए अंदर से आमादगी ही नहीं पैदा होती थी। ये बात खुद मेरी समझ से बाहर थी। आखिरी दिन बुरे हालात में, जबकि मैं अपने लिए ना सही माँ बाप के लिए बुरी तरह परेशान था, मैं भूरिया चरण की बात मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा था, जबकि मेरे लिए और कोई सहारा भी नहीं था। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी अजीबोगरीब कैफियत का शिकार रहा। फिर गालिबन कुछ हुआ था। शहर में बेशुमार लोग कैदियों की हैसियत से जेल लाए जा रहे थे। गालिबन कोई सियासी हंगामा था जिसकी वजह से बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी और जेलें भरती जा रही थीं। फिर एक शाम हम लोगों को तैयार किया जाने लगा। कैदियों को हथकड़ियों के अलावा बेड़ियां भी पहना दी गईं और उन्हें एक जगह जमा किया जाने लगा। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। बाद में मुझे दूसरों से पता चला कि हमें किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, और ये फैसला उन सियासी हंगामों की वजह से है जिससे जेलों में नफरी बढ़ती जा रही थी। कई गाड़ियां हमें लेकर चल पड़ी थीं। कहाँ जा रहे थे, कहाँ तक का सफ़र था, कुछ मालूम नहीं था। दूसरे कैदियों की तरह मैं भी खामोशी से सर झुकाए गाड़ी में बैठा हुआ था। जेलों से क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ जगह बदल जाती है। कैद तो बहरहाल कैद है। चुनांचे इस बारे में क्या सोचना। अलबत्ता ये सफ़र काफ़ी तवील था और बुरी तरह भरी हुई गाड़ी में इतने लंबे सफ़र से जोड़ जोड़ दुख गया था। बिलाखिर मंजिल आ गई और कैदी नीचे उतरने लगे। नई जेल किसी गर्म इलाके में थी और सही मानों में जेल थी। कोठरियां इंतहाई बोसीदा, दीवारें टूटे फूटे प्लस्तर से आरास्ता, फर्श में जगह जगह सुराख जिनमें लातादाद हशरातुल अर्ज़ का बसेरा था। यहाँ का अमला निहायत बदमिजाज लोगों पर मुश्तमिल था। यकीनी तौर पर ऐसे मौसम के सताए हुए कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। बाहर का इलाका सब्जे से मुकम्मल तौर पर खाली था। स्याह डंठलों वाली बदनुमा झाड़ियां अलबत्ता वहां नजर आती थी। मच्छरों और दूसरे हशरातुल अर्ज़ ने अलबत्ता जिंदगी हराम कर दी थी। न रात को सुकून की नींद नसीब होती थी, न दिन को चैन आता था। सब्र आजमा वक्त गुजरता गया। इस दौरान किसी से राब्ता नहीं हो सका था। हफ्ता, महीना और फिर तकरीबन 3 माह गुजर गए। जिंदगी सब कुछ झेल लेती है। जहां एक दिन जिंदा रहने का तसव्वुर ना किया जाए, वहां 3 माह गुजर चुके थे और मैं जिंदा था, और मुझसे पहले के लोग साल से जी रहे थे। हाँ, तबीयत में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। हर चीज को नफरत से देखने की आदत हो गई थी। झुलसते दिन झुलसती रातों में जिंदगी आगे बढ़ती रही। वसीओ अरीज जेल के चप्पे चप्पे से वाकफियत हो गई थी। अलबत्ता अपना घर वाले याद आते थे और ना ही बाहर की रंगीन दुनिया से कोई दिलचस्पी बाकी रही थी। भूरिया चरण भी गायब हो गया था।
किसी शक्ल में वो कहीं नजर नहीं आया था। उसके तस्वुर के साथ ही मुंह से गालियां उबल पड़ती थी। बड़ी तब्दीली महसूस होती थी खुद में। फिर एक दिन जेल के मगरिबी कोने में क्यारियां संभाल रहा था कि बैरूनी दरवाजे से एक बड़ा ट्रक अंदर दाखिल हुआ। उस ट्रक में कैदी लाए और ले जाए जाते थे। हमें इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। ट्रक से कैदी उतारे जा रहे थे। मंजर चूंकि बिल्कुल सामने था, इसलिए बेदहानी के अंदाज में कैदियों को उतरते देखता रहा। लेकिन एक कैदी को देखकर अचानक मेरा पूरा बदन लरस गया। हाथ पांव बेजान से हो गए। आंखों में अंधेरा सा छा गया। मैंने आंखें मलमल कर उसे देखा। मेरी बीनाई धोखा नहीं दे रही थी। वो मेरा भाई ही था, मेरा छोटा भाई। भला अपने खून को नहीं पहचान सकता था, महमूद को नहीं पहचान सकता था, अपने महमूद को। वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। महमूद, मेरा महमूद। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर सारा वजूद मुजस्सम आवाज बन गया था। कैदियों को आगे ले जाया गया और मेरी निगाहें उनका ताक़ुब करती रहीं। वो बैरिक 8 की तरफ जा रहे थे और यही मेरी बैरिक थी। सिपाही करीब आकर रुक गया और उसने तल्ख लहजे में कहा, आराम हो रहा है क्या? नहीं नहीं साहब। मैं फौरन होश में आ गया और काम करने लगा, मगर अंदर से जो कैफियत हो रही थी मेरा दिल ही जानता था। महमूद गिरफ्तार हो गया। शाह साहब मुझे बता चुके थे कि महमूद के हाथों भी कत्ल हो गया है। वो भी कातिल है और ना जाने उसे क्या सजा मिली है। दिल सीना तोड़कर निकला आ रहा था। न जाने दिन कैसे गुजरा, कुछ अंदाजा नहीं हो सका था। रात को बैरिक में आ गया, खाना भी ना खाया गया। मेरे एक साथी रईस खान ने मुझसे पूछा, क्या बात है मसूद, तबीयत ठीक तो है? हाँ। खाना क्यों नहीं खाया? बस दिल नहीं चाहा। दिल? यहां भी दिल साथ लाए हो भैया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुरा दिया। नए कैदी आए हैं? मैंने कहा, हाँ आते जाते रहते हैं। कौन सी कोठरियों में रखे गए हैं? तकसीम हो गए हैं। कुछ इधर भी तो लाए गए हैं। हाँ, वो 3 कोठरियां भरी हुई नजर आ रही हैं, रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नजरें उधर का तवाफ करने लगी। उन्हीं में से किसी में महमूद था। महमूद जिसे सारी कहानी मालूम होगी, अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, मेरी बहन के बारे में। मेरा दिल तड़प रहा था। बैरिक में खामोशी तारी हो गई। बस कभी कभी संतरियों के बूटों की आवाजें सुनाई देती और उनके पांव नजर आ जाते। इसके सिवा कोई आवाज नहीं थी। दिल में ख्याल आया, क्या महमूद सजाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में इसकी तवक्को तो की जा सकती थी। उसे क्या सजा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि ये मुजरिमों का घराना नहीं है? हम मुसीबत ज़दा लोग हैं। हमारे साथ ये सुलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। न जाने क्यों नहीं समझती ये दुनिया। क्या ये कभी ना समझ पाएंगे कि ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे एक गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुकद्दस मज़ार की बेहुरमती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब कर रहा है और मैं अपने अकीदे के मुताबिक उस गंदी कोशिश में उसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जाता? ये सब उस शैतान के आलायकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? और अगर मैं शैतानियत पर उतर आऊं तो फिर ये रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? ये सब उस शैतान का साथ दे रहे हैं। अगर आज मैं बुराई के रास्ते अपना लूं, अपने दीन के रास्ते को छोड़कर उस शैतान बुरिया चरण का साथी बन जाऊं, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानियत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सजा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं। मैं भी गलत रास्तों पर निकल सकता हूं। रुको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। हाँ, लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थीं जिन्हें सुनने वाला कोई ना था इस रूए जमीन पर। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।